नमस्कार बच्चों, आज फिर एक बार हिंदी ताज़किया में आप सभी का मैं अवधेश तिवारी सर स्वागत करता हूं। आज हम सभी अपनी हिंदी पुस्तक के मन नामक कविता को पढ़ेंगे, जो कि एक पूरक पठन कविता है। यह कविता विकास परिहार जी द्वारा लिखी गई है। विकास परिहार जी का जन्म 1983 को गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। परिहार जी सन 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद फिर वह पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गए और फिर रेडियो से जुड़े। उन्होंने कई तरह की अपनी कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो मन कविता उन्होंने दी है, उनकी लिखी हुई कविता जो दी गई है, यह हाइकू विधा में है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है और यह विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य में हाइकू के नाम से 5वें दशक में स्वीकार किया गया और यह पूरी तरह से कविता में स्वीकार कर लिया गया है। इस कविता की एक विशेषता होती है, यह 3-3 पंक्तियों का इसका पद होता है। इसकी पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में 5 अक्षर होते हैं। सब मिलाकर के 17 अक्षर अर्थात 17 वर्ण होते हैं। इसी ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। इस प्रस्तुत कविता में जो आपको कविता दी गई है, इसमें कवि परिहार जी ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग कविता देखें। तो सबसे पहले हम पुस्तक को स्क्रीन पर शेयर करते हैं। उस पुस्तक को देखते हुए फिर उसके माध्यम से पढ़ते पढ़ाते चलेंगे। तो अभी पुस्तक आपको शेयर करते हैं, 1 मिनट। यह पेज नंबर 15 पर है। जिन लोगों के पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक ओपन कर लें। पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 यह आपकी कविता है। यह पूरक पठन है। आपको पूरक पठन 2 प्रकार का रहता है, एक गद्य उसमें होता है और एक पद्य होता है। 4 मार्क्स का गद्य से आता है और 4 मार्क्स का पद्य से आता है। तो यह कविता परिहार जी ने जो दिया हुआ है, अनुभवों के आधार पर दिया है। तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। इसके बाद फिर से कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए फिर उसका भावार्थ बताएंगे। तो देखिए कविता। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। नेक्स्ट पेज पर देखो। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें चलती साथ पटरियां रेल की।
फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सोना आकाश तो दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये आपकी कविता रही। अब इसको पढ़ते हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए इसका भावार्थ बताएंगे। देखो, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना गहरा, अंधेरा अंधकार। कहते हैं, जब कवि का कहना है कि जब घना अंधकार होता है, जब एकदम गहरा अंधेरा रहता है, उस समय एक कमजोर प्रकाश भी, क्षीण प्रकाश भी बहुत रोशनी करता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि गहरा अंधेरा है तो थोड़ा सा भी प्रकाश ज्यादा चमकीला प्रकाश दिखाई देगा। या उसी तरह से जैसे गहरे अंधेरे में थोड़ा सा प्रकाश अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब गहरा दुख आ जाता है, अर्थात दुख रूपी अंधकार छा जाता है, उस समय सुख पाने की थोड़ी सी उम्मीद भी अगर उसके सामने दिखाई पड़ती है, तो वह उसे दुखों से बाहर निकलने की बहुत अधिक प्रेरणा देती है। वह उसी तरह से जैसे घने अंधेरे में थोड़ा सा चमकता प्रकाश भी बहुत प्रकाशित होता दिखाई देता है, उसी तरह से जब दुख रूपी अंधेरा मनुष्य के जीवन में छा जाता है, उस समय थोड़ी सी मदद या थोड़ा सा सुख पाने की जो उम्मीद दिखाई देती है, वह उसे दुखों से बाहर निकलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि हमें जीवन में हमेशा कर्म की प्रधानता देनी चाहिए। और वैसे भी श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका काम है, फल देना हमारा काम है। फल की चिंता करना आपका काम नहीं है। तो वही यहाँ विकास परिहार जी भी कहते हैं, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। अपने पूरे जीवन में अपने सच्चे कर्म के द्वारा सत्य की राह पर चलते हुए अच्छे कार्य को पूरे जीवन करते चलिए। उससे हमें क्या फायदा होगा, उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपने काम किया है तो उसके बदले फायदा तो होगा ही, लेकिन उम्मीद करके नहीं आप काम करिए। आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते जाओ, उस कर्म को जिंदगी भर करते रहिए, उससे कुछ पाने की उम्मीद मत करिए। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। कह रहे जब जीवन रूपी नाव, इसमें कवि ने स्वावलंबन की बात कही है। कह रहे जब हमारे जीवन रूपी नाव जब मझधार में हिलने डुलने लगती है, अर्थात हम पर दुख आता है, संकट आता है, उस समय हमारी मदद कौन करेगा। अर्थात हमें अपने आप को ही मदद करनी पड़ेगी। हमें उस मझधार से, उस कष्टों से निजात खुद ही पाना होगा और दूसरों के सहारे नहीं रहना है। हमें अपने ही मेहनत से, परिश्रम से हमें उन दुखों से, अर्थात दुख रूपी मझधार से अपने जीवन नाव को लेकर बाहर निकलना होगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति और मनुष्य का संबंध दर्शाया। कवि ने कहा है कि बसंत ऋतु फाल्गुन महीने में आता है और इस महीने में प्रकृति चारों तरफ जैसे फूल ही बिखेरे रहती है, अर्थात फूल ही फूल खिला रहता है। और उसी समय होली का त्योहार भी आता है। तो फूलों के रंग जैसा ही
बहुत सारे कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल रंग लेकर के लोग होली का त्योहार मनाते हैं। और यह होली का त्योहार खुशियां लेकर आता है और हम सबको खुशी प्रदान करता है। तो इसलिए हम लोग इस रंग बिरंगे फूलों के महीने फाल्गुन में रंगों से, प्राकृतिक और कृत्रिम रंगों से फाल्गुन में होली खेलते हैं और आनंद उठाते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसमें कवि ने हमें संकट के समय में भी हमें हिम्मत और साहस से काम लेने के लिए कहा है। इसमें कांटा और फूल का उदाहरण दिया है। जिस तरह से गुलाब के फूल में, गुलाब के फूल का जो झाड़ होता है, जो पेड़ होता है, उसमें कांटे भी रहते हैं और उसी में वह फूल, सुंदर फूल खिलता है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से कांटों से घिरी हुई डालियों में खिला हुआ फूल, सुंदर फूल मुस्कुराता रहता है, उसी तरह से हमें भी जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए उसका सामना करना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कभी कहते हैं जब कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और घोर निराशा बढ़ जाती है, चारों तरफ से निराशा ही निराशा हो जाती है, तब वह निराशा हमारी आंखों से आंसू के रूप में बाहर निकल आते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। और ये अपने आंसू जो होते हैं, यह खारे नमकीन जैसे होते हैं, यह नमक जैसे यह आंसू का स्वाद होता है। तो जब वह, और ये गर्म भी होते हैं, जब अपने आंखों के द्वारा ये आंसू बाहर निकल आते हैं तो हमारे अंदर का जो दुख रहता है वह आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है और हमारा मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कहते हैं जब कष्टों से भरा अपना जीवन होता है तो वह एक विष की तरह होता है, लेकिन ऐसे समय में भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, वह परेशानी उठाता है, विष के समान कड़वा अपने जीवन को जीता है, दुखों से परेशान रहता है, फिर भी उसकी जीने की जो इच्छा है, जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, फिर भी उसकी जीने की जो इच्छा है वह समाप्त नहीं होती, वह उसकी इच्छा बनी ही रहती है जिंदा रहने की। दूसरे पेज पे देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जिस तरह से आसमान में बादल छा जाते हैं उसके बाद बरसात होती है, उसी तरह से जब मनुष्य के मन में दुखों के बादल छा जाते हैं, जब यह दुख के बादल मन पर भारी पड़ने लगते हैं, तब बिना चाहे ही बरबस ये बादल, दुख रूपी बादल, आंसुओं के रूप में आंखों से बरसने लगते हैं, अर्थात बाहर आ जाते हैं। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौत। यहाँ पर कवि ने रेल की पटरियों का उदाहरण दिया है और रेल की पटरियों का उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से रेलवे की दो पटरियां एक साथ में होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन वह अपने काम को बखूबी करती हैं और उसमें वह एक दूसरे से बात नहीं करती, चुपचाप अपना काम करती रहती हैं, गाड़ियां आती जाती रहती हैं। उसी तरह से हम मनुष्य को भी शांत रह करके
अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हमें अपने काम में हमेशा मन लगाना चाहिए और सदैव अच्छे काम करते हुए हमें आगे चलते और बढ़ते रहना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। कवि कहते हैं कि जब आसमान में सितारे, सितारे तो तारे, नक्षत्र, जब आसमान में तारे दिखाई देते रहते हैं तो आसमान चमकता रहता है। लेकिन जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो सारे जो तारे हैं वो छिप जाते हैं। ओट मतलब पीछे, उसके पीछे छुप जाते हैं, पूरा आकाश सोना दिखाई देने लगता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में खुशियां रहती हैं और खुशियां देने वाले व्यक्ति रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो खुशियां देने वाले व्यक्ति और खुशियां जब हमारे पीछे हो जाती है, अर्थात हमारे सामने से हट जाती है, तब हमारा पूरा जीवन सूने आकाश की तरह सूना हो जाता है। जिस तरह से तारों के न दिखाई देने पर आकाश सूना हो जाता है, उसी तरह से खुशियों के न दिखाई देने पर, अर्थात खुशियां न रहने पर हमारा पूरा जीवन सूना हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर कवि ने अपने कर्तव्य पर पूर्ण विश्वास करने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं मनुष्य, या कवि कहते हैं कि मनुष्य जिन कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ निर्वाह करता है वह सदैव प्रशंसनीय होता है। अर्थात मन से किया गया अच्छा कार्य सदैव अच्छा होता है। उसी तरह से जिस तरह से अगर एक गीतकार ने अच्छे अपनी आवाज में अच्छी गीत को गाया है, वह रहे या न रहे, उसके उस गीतों को लोग बराबर सुनते रहते हैं और उसको याद करते रहते हैं। उसी तरह से अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपके न रहने के बाद भी लोग उस अच्छे कार्य का अनुसरण करेंगे और आपको याद करेंगे। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ पर कवि ने मनुष्य की अनंत इच्छाओं की बात की है। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक आती रहती है। समुद्र में जैसे एक लहर आती है वो समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी लहर आती है, वैसे मनुष्य के अंदर भी एक इच्छा कोई कुछ पाने की होती है, वह पूरी नहीं होती, तभी दूसरी इच्छा फिर से आ जाती है। वह तृप्त नहीं होता, एक ने उसकी इच्छा आती ही रहती है। और यहाँ पर यह भी बात कही है कवि ने, और दूसरी बात कवि ने कही है कि सागर में बहुत अधिक पानी होता है, अथाह जलराशि होती है, लेकिन वह पानी खारा होता है। उसके अंदर भी मछली रह करके भी प्यासी रहती, उसे हमेशा पानी पीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार पी लिया फिर उसको नहीं पीना पड़ेगा। तो वह अथाह सागर में भी रहकर प्यासी रह जाती है। अगर हम लोग भी समुद्र के किनारे जाएं, अथाह जलराश होने के बावजूद भी हम लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा। हमें अलग से अपना बॉटल लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्यास के मारे मर जाएंगे। तो इतना जलराशि होने के बाद भी वह हमारे किसी उपयोग में नहीं आता, अर्थात हम उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो यहाँ पर यह कवि की जो यहाँ सोच है,
बड़े लोग और गरीबों की बात को भी यहाँ पर जोड़ा है। और यहाँ पर सागर और छोटी नदी कीचड़ का पानी वो भी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम जोड़ते हैं। जैसे रहीम दास ने कहा है, धन रहीम जल पंग की, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जो जगत पियासो जाए। रहीम दास ने कहा है कि धन रहीम जल पंख की, जल मतलब पानी, पंख मतलब कीचड़। रहीम दास जी कहते हैं जो कीचड़ में थोड़ा सा भी पानी रहता है लेकिन मीठा पानी रहता है, उसे लघु जीय, लघु मतलब छोटे, जीय मतलब प्राणी, कीड़े मकोड़े, उसे छोटे छोटे प्राणी कीड़े मकोड़े पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, तृप्ति पाते हैं। लेकिन उदध ही बड़ाई कौन है? लेकिन उदध मतलब समुद्र, समुद्र इतना बड़ा है, इतनी जलराशि उसके पास है, अथाह जलराशि है, लेकिन हम उसके बड़प्पन की क्या बात करें कि वह संसार उसके किनारे रहकर भी प्यासा ही रह जाता है। संसार के लोग उसके किनारे रहकर भी प्यासे रह जाते हैं, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसी तरह से यहाँ पर कवि ने बड़े लोगों के धन की बात की। कहते हैं जो बड़े लोग हैं, धनाढ्य हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन उससे किसी गरीब की वो मदद नहीं करते, किसी गरीब की गरीबी दूर नहीं कर सकते, उस धन का क्या मतलब? कहते उससे अच्छा तो उनका धन है जो बेचारे थोड़ा सा धन उनके पास है फिर भी उसमें वह दान करते हैं, धर्म करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनके सेवा में खर्च करते हैं। वह उन धनाढ्य व्यक्ति से वह गरीब मनुष्य भी अच्छा है जिसके पास थोड़ा है लेकिन फिर भी वह परमार्थ के कार्य में लगाता है, अपने से गरीब लोगों की मदद करता है। यह आपकी कविता रही और इस कविता में परिहार जी ने छोटे छोटे जो पंक्तियां देकर के अपने अनुभव के आधार पर हमारे मनुष्य जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, हमें क्या क्या करना चाहिए, वह सारी बातें बताने की कोशिश किया है। इसमें कुछ शब्द संसार भी दिया है। मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा और निराशा, विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा, ओट आड़। यह कविता आपकी यहाँ पे समाप्त होती है और इसका जो कृति है प्रश्न उत्तर, वह आपको प्रश्न का एक पीडीएफ बना करके वह आपको दे दिया जाएगा। इसी वीडियो के साथ में वो पीडीएफ भी रहेगा, उसे आपको बुक में लिखना है। तो अभी आज यहीं तक, फिर आगे का लेक्चर फिर किसी दूसरे लेसन के साथ में फिर आएंगे। हमारी आप सबको यही शुभकामना, आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें और उसे समझते रहें और समझ करके उसे अपनी पुस्तक में लिखते रहें और आगे आने वाले परीक्षा की तैयारी करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।